मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, केएस कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट होम साइंस, सेमेस्टर 3, यूनिट 1, फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस में आज मैं फिजियोलॉजी फंक्शंस, सोशल फंक्शंस और साइकोलॉजी फंक्शंस के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस यूनिट 1 में आप लोगों को पहला फूड और न्यूट्रिशन के बारे में बता चुकी हूँ। दूसरे फूड और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज आप लोगों को फिजियोलॉजी फंक्शन, सोशल फंक्शन, साइकोलॉजी फंक्शन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। भोजन क्या है, इसके बारे आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी शब्द इन सबों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। भोजन क्या है? भोजन वह है जो शरीर को पोषण देता है। इसे कुछ भी परिभाषित किया जा सकता है जो शरीर की ऊर्जा निर्माण, विनियमन और सुरक्षा की ज़रूरतों को पूरा करता है। पोषण क्या है? पोषण शरीर में काम पर भोजन के रूप परिभाषित किया जाता है। यह भोजन का वैज्ञानिक अध्ययन और स्वास्थ्य के लिए इसके संबंध हैं। फंक्शन ऑफ फूड मतलब भोजन के कार्य। हमारे शरीर में भोजन का क्या क्या कार्य हैं? पहला है शारीरिक समारोह, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग या ग्रोथ, तीसरा है ऊर्जा प्रदान करना, चौथा है शारीरिक की प्रक्रियाओं का विनियमन मतलब दिल की धड़कन आदि, पांचवा है सुरक्षात्मक कार्य, रोगों से उभरने, और छठा है रख रखाव और मरम्मत। ये सब हमारे भोजन के कार्य मतलब हमारे शरीर का कार्य में आते हैं। अगर इसे हम सही ढंग से नहीं पोषण लें तो हमारे शरीर में इस सब की कमी होने लगती है। अब हम देखेंगे कि भोजन के कार्य क्या क्या है। भोजन का मुख्य कार्य शरीर की क्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक पदार्थों की पूर्ति करना, किंतु यह अन्य कई कार्य भी करता है। भोजन हमारे सामाजिक जीवन की अभिन्न अंग है, चाहे वह विभिन्न घरों में खाया जाए, होटल में खाया जाए या विश्व की कूटनीतिज्ञों के कार्यक्रमों में खाया जाए। भोजन का एक अन्य कार्य भी होता है जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं संवेदनात्मक भावनाओं से संबंध करता है। ये हमारे भोजन के कार्य हैं। अब हम देखेंगे कि भोजन के कार्यों में विभिन्न कितने विभाजित किए गए हैं। विभिन्न भोजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? शारीरिक क्रियात्मक कार्य मतलब फिजियोलॉजी फंक्शन। दूसरा है सामाजिक कार्य मतलब सोशल फंक्शन। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य मतलब साइकोलॉजी फंक्शन। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट, शारीरिक क्रियात्मक कार्य। शारीरिक कार्य ये 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है ऊर्जा प्रदान करना,
दूसरा है शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करना तथा पुरानी टूटी फूटी की मरम्मत करना। तीसरा है हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाना एवं रोगों से शरीर का रक्षा करना। अब हम देखेंगे कि शरीर की ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायक करता है हमारा पोषण मतलब भोजन। यह व्यक्ति के आंतरिक अंगों को क्रियाशील रखता है और बाह्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक शक्तियों प्रदान करता है एवं रोगों से शरीर को बचाता है। पहला जो पॉइंट था ऊर्जा प्रदान करना, उसका हम इंट्रोडक्शन इस तरह देंगे कि भोजन का प्रथम कार्य शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति पदार्थों की पूर्ति करना है। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो ऊर्जा की पूर्ति करते हैं ऊर्जा पोषक कहलाते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद वसा का स्थान है। प्रोटीन सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले ये आहार्य पदार्थ हमारे आहार में सबसे अधिक पाया जाता है। हमारे शरीर अनेक यंत्रों द्वारा निर्मित एवं जीवित मशीन है। शरीर के अंग अथक रूप से दिन रात अपना काम स्वयं करते रहते हैं, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए कोयले और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को चलाने के लिए ईंधन का कार्य भोजन करता है। कोयला और पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। भोजन की शरीर में ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पन्न होती है। शरीर के भीतर कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्वयं होते रहते हैं, यथा हृदय, पाचन अंग एवं फेफड़े अपना कार्य दिन रात करते रहते हैं। इन पर मनुष्यों का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो हम लोग अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जैसे दौड़ना, चलना, उछलना, कूदना, उठना, बैठना आदि। ऐच्छिक दोनों क्रियाओं में ऊर्जाओं का उपयोग होना है। पूर्ण आराम से अवस्था में लेटे रहने पर भी ऊर्जा का खपत शरीर में होता रहता है। अधिक शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कम परिश्रम करने वाले की अपेक्षा अधिक ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों की प्राप्ति का साधन। अब हम देखेंगे कि हमारे ऊर्जा में उत्पादक भोजन किस तरह साधन हमारे मिलते हैं। जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हुआ, शर्करा, स्टार्च, वसा, ये सब हमारे शरीर में किस तरह किस किस चीज़ों में भी पाया जाता है, ये अब हम देखेंगे। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को शुद्ध रूप से शर्करा एवं श्वेतसार में पाया जाता है। दूसरा है शर्करा, जो शर्करा खजूर, गन्ना, चुकंदर, शहद, अंगूर, गाजर, छुहारा, फल एवं दूध में पाया जाता है। स्टार्च जो है श्वेत धार अधिकतर कंदमूल, अनाज, गेहूँ, चावल, आलू, शकरकंद, बाजरा, जौ, मक्खन, साबूदाना, केला, कच्चे फल आदि में ये सब पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट
शारीरिक वध एवं निर्माण कार्य। शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूटी फूटी मरम्मत कार्य एवं निर्माण कार्य निरंतर होता रहता है। गर्भावस्था में भ्रूण का विकास होता है। बाल अवस्था में शरीर का विकास होता है। युवा में प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की टूट फूट अधिक होती है। नवजात का वजन 2.7 से 3.2 कैलोरी होता है, जो उचित पोषक आहार के कारण युवावस्था होने पर 50 से 70 किलोग्राम हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में जो भोजन हम करते हैं वह शरीर के पूर्ववत बनाए जाते हैं एवं कोशिकाओं की मरम्मत करता है। शरीर का निर्माण और सपोषण से उपयुक्त होने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, खनिज और जल है। शरीर के रचनात्मक पोषण में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है और उसमें कम प्रोटीन तथा सबसे अधिक में खनिज की होती है। प्रत्येक कोशिकाओं में ऊतकों में प्रत्येक पोषक तत्व का कुछ भाग होता है। जिन भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वह शारीरिक वर्धक भोजन कहलाता है। व्यक्तियों की क्योंकि ये शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। शारीरिक वर्धक पदार्थ प्राप्त के साधन हैं कि हमारे शरीर में किस किस जो चीज़ हम लोग सेवन करते हैं, पोषण लेते हैं, क्या चीज़ कौन कौन सी पदार्थों में कितनी प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लवण पाए जाते हैं, ये इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे। अब जैसे प्रोटीन दूध, पनीर, अंडे, मांस, मछली, सोयाबीन, दाल, मटर, तेलयुक्त बीज, मूंगफली, ये सब पाए जाते हैं। कैल्शियम किस पदार्थों में, किस चीज़ों में पाया जाता है? ये है दूध, मक्खन, दूध से बने चीज़ें, अंडे, दही, यकृत, बादाम, तिलहन, सोयाबीन, गाजर, अंजीर, हरी पत्ती सब्जी आदि सब कैल्शियम में पाई जाती है। अब देखेंगे फास्फोरस पनीर, मछली, मांस, दूध पाउडर, खोआ, मक्खन, दाल, अनाज, सोयाबीन, काजू, मूंगफली, बादाम, ये सब फास्फोरस में पाया जाता है। लौह लवण किस चीज़ में पाया जाता है? मांस, अंडे की जर्दी, यकृत, मछली, हरी पत्तेदार सब्जी, सूखे सेब, मेवे, सबूत अनाज, फली, दाल, पालक, खजूर, सेवन, करेला, मुनक्का आदि ये सब लौह लवण ये सब पाए जाते हैं। आयोडीन किस चीज़ों में पाई जाती है? जैसे मछली का तेल, समुद्र मछली, हरी पत्तेदार पाई जाती पदार्थ आदि पाए जाते हैं। जल शुद्ध, ये रसदार फल, पत्तेदार हरी सब्जियां एवं अन्य पदार्थों में भी ये पाई जाती है। ये सब शारीरिक एवं नियंत्रण भोजन तत्वों से प्राप्त के साधन हैं, जो हैं विटामिन जो पाए जाते हैं, मछली का तेल हुआ, अंडे हुआ, जर्दी हुआ, मछली, मक्खन, दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जी, पीले रसदार फल, टमाटर, गाजर, ये सब जो हैं खनिज, लवण, प्रोटीन एवं जल की प्राप्ति के साधनों का वर्णन है। इस अध्ययन में हम कर चुके। अब हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट था आपका सोशल फंक्शन, मतलब सामाजिक कार्य। सोशल फंक्शन भोजन एक साथ पाने के लिए एक कारण के रूप में कार्य करता है। मंदिर, गुरुद्वारा सभी को एक ही भोजन परोसते हैं। जन्मदिन, शादी और दूसरों से समारोह भोजन की सेवा के लिए बनाए जाते हैं।
समाज में मनुष्य को अधिक से अधिक बेहतर भोजन दिया जाता है, जलपान परोसा जाता है। एक साथ अधिक लोगों को एक साथ लाने के बजाय उन्हें विभाजित किया जाता है। मतलब कि समाज में आहार किस तरह एक मित्रता दोस्ती की तरह आधार माना जाता है। आहार मैत्री बनाने के लिए मनुष्य के सामाजिक कार्यकलापों में भोजन ने हमेशा एक महत्वपूर्ण कार्य निभाया है। प्रीतिभोज से विभिन्न जाति, धर्मों एवं वर्गों के लोगों को आमंत्रित करने से सहयोग की भावना बढ़ाती है। घर, मंदिर, गिरजा एवं मस्जिदों में पूजा के अवसर पर विशिष्ट प्रकार का प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रीतिभोज के अवसर पर लोगों के साथ बैठकर भोजन एवं वार्तालाप करते हैं, जिससे दोस्ती का भावना बढ़ती है। हमारे देश में होली कई तरह की पर्व होती है, जैसे होली, दशहरा, ईद आदि त्योहारों में मिठाई आदि का आदान प्रदान दोस्ती का प्रतीक दिखता है, मतलब नज़र आता है। भोजन बहुत ही सामाजिक अवसरों पर परोसे जाते हैं, यथा चाय, सहभोज, खेलकूद, पुरस्कार संबंधित भोजन, विवाह उत्सव भोजन आदि। इन सभी अवसरों पर भोजन अप्रत्यक्ष रूप से समाज में सौहार्द बढ़ाने के आधार होता है। गोष्ठी के पश्चात सामूहिक जलपान का अप्रत्यक्ष अभिप्राय एक ऐसा वातावरण उत्पन्न होता है जहाँ सामाजिक संबंध बढ़ाए जा सके। इस वीडियो में हम आपको एक साइकोलॉजी फंक्शन हम नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपको ये वॉइस रिकॉर्डिंग से ही आपको इसके विषय में हम बता दे रहे हैं। क्या है साइकोलॉजी फंक्शन? साइकोलॉजी फंक्शन मतलब मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक संतोष भी प्रदान करता है। कभी कभी यह देखा जाता है कि सभी तत्वों से परिपूर्ण भोजन भी पर्याप्त संतुष्टि नहीं दे पाता है। आहार ऐसा होना चाहिए जो क्षुधा शांत करने में के साथ साथ मन को भी संतुष्टि प्रदान कर सके। यदि एक आहार पोषणात्मक दृष्टि से संपूर्ण हो सकता है, फिर भी वह संतोष नहीं दे सकता। जिस आहार से संतुष्टि मिलता है, उसका ही नियमित सेवन करने से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। प्रत्येक परिवार में किसी विशेष भोजन के प्रति रुचि एवं अरुचि होती है। यह यहाँ तक कि रीति रिवाज का भी भावना भोजन की पसंदीगी नापसंदगी पर भी पड़ता है। कुछ समय तक कोई विशेष भोजन के प्रति अरुचि होती है, परंतु अभ्यस्त हो जाने पर भी वह भोजन रुचि होने लगता है। विदेश में जाने पर वहाँ के भोजन के अपरिचित रीति रिवाजों को अपनाने में शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु समय के साथ साथ अपरिचित भोजन की परिचित हो जाते हैं और उनकी प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। भावनाओं को व्यतीत करने का माध्यम भी भोजन होता है।
भोजन पर किसी भी नियमित करने में मित्रता की भावना बढ़ती है। मानसिक तनाव कम करने के लिए बड़ी बड़ी समस्याओं का उलझने के लिए वार्ता और आयोजन भोजन पर बुलाकर किया जाता है, जिससे अपनी सद्भावना बढ़ती है। अनुभूतियों के अभिव्यक्त करने के लिए भोजन का योजना किया जाता है। भोजन के अवसरों पर निमंत्रण देकर मित्रगणों को बुलाकर लोकप्रिय भोजन पदार्थों को परोसकर वास्तव के अतिथियों के प्रति विशेष ध्यान और सम्मान को अभिव्यक्त करता है। इस विवेचना के आधार पर भोजन हम उसे ही कह सकते हैं जो शरीर को पोषण दे। पोषण देने वाले भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और विटामिन उचित मात्रा में रहते हैं, जो हमारे शरीर में पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित होकर विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। भोजन की शारीरिक रचना इस प्रकार की होनी चाहिए जो रक्त में अवशोषित होकर शरीर के ऊतकों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक सिद्ध हो सके। पोषण तत्व भोजन के शारीरिक घटक है जो शरीर को पोषण की आपूर्ति करते हैं। पोषण भोजन का विज्ञान और स्वास्थ्य को बढ़ाता है। देने और बनाए रखने के लिए एक जीव के साथ इसकी बातचीत है। स्वास्थ्य यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई की स्थिति है। कुपोषण का गलत प्रकार कुपोषण का गलत प्रकार है। यह पोषण तत्व को अधिकतर कमी या असंतुलित से परिणाम होता है। कुपोषण शरीर में कैलाब या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी को संदिग्ध भी करता है। अतिशोधक करता है। शरीर में कैल्शियम या एक ही अधिक पोषक तत्वों को संदिग्ध करता है। आहार, इसका मतलब है कि हर दिन जिस तरह भोजन का सेवन किया जाता है। संतुलित आहार एक है कि सही व्यक्ति के लिए आवश्यक राशि में भी पोषण का तत्व में शामिल है। कैल्शियम यह खाद्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य या शरीर की ऊर्जाओं को जरूरतों को मापने में इकाई है। RDA का अर्थ है अनुशासित आहार भत्ता। आवश्यक पोषण तत्वों के सेवन का स्तर है जिसका ज्ञात पोषण आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। आज आप लोगों को हम फिजियोलॉजी फंक्शन और सोशल फंक्शन और साइकोलॉजी फंक्शन के बारे में मैं बता दी हूँ। अगले वीडियो में फूड ग्रुप में के बारे में मैं बताऊँगी, जिसमें पल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मिल्क से प्रोडक्ट्स, एग, फैट और ऑयल के बारे में बताऊँगी। अब थैंक यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।